दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। मैं नरसिंह आज फिर हाजिर हूं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेकर। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि लोग बलात्कार के ऊपर क्या क्या विचार रखते हैं, उनकी क्या राय है बलात्कार को लेकर, यानी उनकी नज़रों में कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से बलात्कार बढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि जनता की क्या राय है। आप क्या सोचते हो कि रेप अभी हो रहा है इंडिया में इतने, तो वो किसकी गलती है? लड़के की गलती है या लड़की की गलती है? ना लड़के की है ना लड़की की। तो फिर किसकी गलती है? गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट की? वो कैसे? गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ अच्छा, कमज़ोर होंगी तो रेप होगा। गलती दोनों की होती है। दोनों की गलती होती है। ऐसा क्यों सोचती हैं आप? ऐसा इसलिए क्योंकि बिकॉज कुछ लड़कियां ऐसी होती है कि कोई लड़का अगर उन्हें परेशान कर रहा है ना, वो किसी डर की वजह से या फैमिली की एक ईगो होती है ना, वो खराब ना हो जाए उसकी वजह से आगे नहीं बोल पाती है ना, वो उसको कुछ बोलती है और लड़के इस चीज़ का फायदा उठाते हैं, तो वो गलती लड़कियों के साथ होती है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि फीमेल और मेल की गलती है। इट इज़ आई थिंक कि मेंटालिटी, सामने वाले की मेंटालिटी है, उस चीज़ का उसकी गलती है कि वो भरी पब्लिक में आज भी लड़के छेड़ के जाते हैं, लड़कियों को गंदे तरीके से टच भी करके जाते हैं। लड़कियां शर्म के मारे कुछ नहीं बोलती, वो आगे और करते हैं। और कुछ लोगों का ये मानना है कि जो रेप होता है वो इसलिए होता है क्योंकि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है। क्या ये आप कितना सोचते हो? सही, ये दकियानूसी बात है। पहनने की आज़ादी उनको है तो होनी चाहिए ना, क्यों नहीं होनी चाहिए? बाकी मर्यादाओं में रहना चाहिए सबको, ये अलग बात है। लेकिन इसकी वजह से रेप होता मैं नहीं मानूंगा इस बात को। वो कहते हैं कि भारतीय नारी है तो उसको भारतीय नारी बन के रहना ऐसा चाहिए। कुछ नहीं है। भारतीय नारी है तो बहुत कुछ बदल चुका है। अगर भारतीय की बात करोगे तो आप तो कहीं आओगे नहीं, किसी गिनती में नहीं आओगे। छोटे कपड़े उनकी बहन भी पहनती होगी, उनके घर में छोटे छोटे बच्चे पहनते होंगे, वहाँ क्यों नहीं नज़र फिसलती है इनकी? बाहर जाके लड़कियों को देख के क्या ऐसा दिख जाता है इनको कि छोटे कपड़े पहन रखे हैं उसके साथ रेप करे? बिल्कुल नहीं है। जो निकर्स में घूमते हैं, शॉर्ट्स में घूमते हैं, पजामास में घूमते हैं, तो हमारा भी दिमाग खराब हो जाना चाहिए, पर तो औरतों को भी हो जाना चाहिए। हम क्यों नहीं करते? सोचना चाहिए ना, वो चीज़ आपको पूछनी चाहिए थी कि आप भी तो निकर्स में अगर घूम रहे हो और उसमें पजामास में घूम रहे हो, सैंडल्स में घूम रहे हो, तो हम भी तो देख सकते हैं ना। अच्छा, छोटे कपड़े पहनते तो बच्चियां जो है उनको क्या करें, बुर्खा पहना दें? अपनी बहन को भी देखो ना, मतलब तुम्हारी बहन नहीं निकलती, मैं किसी की बहन को ऐसे देख रहा हूँ तो मुझको मेरी बहन को भी ऐसे देखता होना निकलते। मतलब ऐसे थोड़ा ये सोच है हमारी इंडिया के लिए थोड़ी पीछे है, सोच बदलनी चाहिए। और उनका फैशन है ना, अब ये थोड़ी बिल्कुल मतलब ढक्कर है। ऐसे तो भी रेप हुआ है जस्ट, तो वो तो शायद कमीज सलवार पहनी हुई थी। जिस लड़की रिसेंटली रेप हुआ वो तो कमीज सलवार पहनी हुई थी। उसने तो छोटे बच्चे का रेप होता है, उसमें कौन सा अंग दिख जाता है? ये इंसान के अंदर का एक वो है, इसको जानवर कह सकते हो। जानवर है अंदर का, वो जानवर दिखता है। और हमारी सरकार को सबसे मैं पहले बोलूंगा कि छूटते ही फांसी देनी चाहिए। रबिश, ये सब बकवास है। I mean, you should wear clothes according to the occasion or the place where you're going, you know, like, now we can't do anything about it, right? I mean, we also female, as a woman, I'm saying that, of course, I can't wear short clothes and just go anywhere in the... You want कि Indian girls should wear Indian type of dress? Not Indian type of clothes, but then, you know, according to the occasion and the place, it should suit the area. I mean, I know that what I'm saying, she's my mom, so yeah, she taught me that you can be free and open, but then, you know, I came from Dubai, and over here, it's such a conservative place, and, you know, just, it feels so disgusting wearing short clothes because people are looking at you, and that's just so gross, so yeah. रेप जो होते हैं इंडिया में क्यों होते हैं, क्या लगता है? ये जो लड़के छोटे कपड़े पहनते हैं उसकी वजह से भी, कि जो लड़के छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं ना, उसे घूमते हैं बाजारों में और लोग बाग उनको ही देखते हैं और किसी को नहीं देखते हैं। उससे क्या होता है छोटे कपड़े पहनने से? वो छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं, उनका सब चीज़ें मतलब पूरा जिस्म दिखता है। हाँ। उससे लड़कों का ध्यान सिर्फ उनके ऊपर ही जाता है। तो ये अगर कम हो जाएगा तो रेप कम हो जाएंगे? रेप कम हो जाएगा। और भी हैं बॉयज कुछ भी पहन के निकलते हैं, हम लोग भी देखते हैं, सब कुछ चेक करते हैं कि किसने क्या पहना है, बट दैट डजंट मीन ना कि हम तो बॉयज के ऊपर जाके नहीं लपक जाते कि भाई इन्होंने सैंडल पहना है या शॉर्ट्स पहना है, सो ही इज बीइंग सो सेक्सी एंड ही इज बूटी लुकिंग सो सेक्सी। हम लोग तो नहीं करते, देख के वो चीजें अपने तक रखते हैं। तो बॉयज आल्सो नीड्स टू अंडरस्टैंड। इसलिए कि कई बार क्या होता है कि पैसे के चक्कर में एक पैसे वाला लड़की को फंसा लेता है, ठीक है? वो पैसे के चक्कर में उस लड़के के साथ बढ़ जाती है, ठीक है? तो वो पैसे के चक्कर में उसके साथ रात को सोने को भी तैयार हो जाती है। कई लोग इसको रेप कह देते हैं। ये रेप नहीं होता, ये रजामंदी होती है। बाकी जो अपनी मर्जी से जाती है उसे रेप नहीं कहते। तो ये लड़कियां अपनी मर्जी से भी करवाती हैं? अपनी मर्जी से भी करवाती हैं। तो रेप अपनी लड़की मर्जी से भी कराती है? लड़का और लड़की जब अपना राजी हो जाते हैं तो वो अपने आप ही रेप में, अगर वो लड़की उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा देती है कि मेरा रेप हुआ है तो वो रेप है। अगर वो इल्ज़ाम नहीं लगाती तो वो एंजॉयमेंट है। अच्छा, और ये जो चीज़ें होती है हमारे देश में, ये ज़्यादातर क्या होता है कि मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं ना, वो लोग नहीं करते ऐसा। बहुत कम चांसेस होते हैं जो सुनने के लिए मिलता है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। बट जो कहते हैं जिसके हाई मतलब जैसे नेता हो गए बड़े बड़े, और क्या कहते हैं जिनके पीछे अच्छी सपोर्ट होती है, ये जो गलतियाँ होती हैं ये उन्हीं से होती हैं। और ये गलतियाँ नहीं होती, वो जानबूझ के करते हैं। क्यों करते हैं जानबूझ के? जानबूझ के इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है हमारे पीछे हमारा बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, हमको बचा लिया जाएगा। हम See, I've been born and brought up here. मेरी स्कूलिंग, मेरा कॉलेज यहीं से हुआ है। I've never feel unsafe है in Delhi, but जब इंसिडेंट आते हैं तो लगता है कि नहीं, it is very unsafe.
सी एक दिन में तो अमेरिका बन नहीं सकता इंडिया, तो टाइम तो लगेगा, तो विद टाइम, विद अवेयरनेस, विद एजुकेशन। लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये है कि अगर कोई रेप करता है तो उसके लिए क्या सजा हो सकती है? रेप डेथ पेनल्टी, या फिर उसको हम वेट करें कि सोसाइटी का माइंडसेट बदलेगा, तब तक थोड़ा सा पेशेंस रखें? मुझे ये लगता है कि पहली बात तो उसका कोई वकील ही नहीं होना चाहिए। इतने सारे जो है गुनाहगार, मेरा मतलब बेकसूर लोग हैं ना, वो उसमें पिस जाते हैं। तो एक आधा अगर मतलब गुनाहगार जो लोग हैं वो लोग छूट जाते हैं, एक आधा बेकसूर को सजा हो जाएगी, इंस्टेंट मारा जाएगा ना, तो सारे पीछे हट जाएंगे कि भैया जो है वो भी जा रहा है, जो नहीं है वो भी जा रहा है। तो एक आधा को मार दो ना, पता तो लगेगा ना, बंदा करने से पहले डर जाएगा। पनिशमेंट देना है तो उनका पनिशमेंट ऐसा ही होना चाहिए कि उस रेप के टाइम पे कोई भी लड़का या कोई भी लड़की जो गो थ्रू करते हैं उस पेन को, उसी पेन से भी बहुत ज्यादा उनका पनिशमेंट होना चाहिए कि वही सेम चीज उसे एक रेपिस्ट को हम उसको फील कराएं दैट व्हाट ही हैज डन। ये भी मैं बोलना चाहूंगा कि ये थोड़ा इसका जो जस्टिस है ना बहुत कम टाइम होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा डिले हो जाता है। बहुत कम टाइम में जस्टिस होना चाहिए। Process should be within 2 days only, 48 hours, not more than 48 hours. लोगों की सोच कानून को सख्त करने से बदलेगी। अगर आप ये सोचते हैं कि लोगों की सोच बड़ी आसानी से बदल जाएगी तो भूल जाओ, नहीं बदलेगी। लोगों को सज़ा देनी होगी और घंटों के हिसाब से सज़ा देनी होगी। बहुत कम टाइम में पता चल जाता है कि रेपिस्ट जो है वो है कौन, वो बहुत कम टाइम में पता चल जाता है। रिपोर्ट आ जाएगी तो ही पता चल जाता है। तो अगर जब उसमें पता ही है कि भाई इस बंदे ने रेप किया है, ऑब्वियसली पता ना, अब उसके अंदर क्या छानोगे, फिर दादा पर दादा निकालोगे। डेथ वेथ कुछ नहीं है, पब्लिक के हवाले कर दो एक बार। जितने रेप होते हैं, जो रेप करते हैं, उनको पब्लिक के हवाले कर दो, तब सोच भी बदलेगी और देश भी बदल जाएगा। क्योंकि वो एक ऐसी सजा है ना, जब इंसान को मारा जाएगा, जैसे लड़कियों के समझ में आता है ना कि उस लड़की का रेप हुआ है, जुबान काट दी, उसका दर्द सब फील करते हैं। जैसी उस इंसान को भी सजा देंगे ना कि उनको पब्लिक के हवाले कर दो, पब्लिक नोच नोच के मारेगी, तो वो रेप करने वाले ये सोच के डरेंगे कि पब्लिक नोच लेगी पूरा। अब नहीं करना है ये चीज़, करो। कोई लड़की अगर रेप विक्टिम है, उसका रेप हुआ है, तो उसके साथ शादी करोगे आप? मैं कर लूंगा, कोई ऐसी बात नहीं। अब जिंदगी खराब हो गई, कोई ना कोई तो सुधार देगा। चाहे उसमें मैं हूँ, हम लोगों की सोच ऐसी बनानी चाहिए, करनी चाहिए। आप करोगे सर? बिल्कुल भाई, आप करोगे? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है सो रेप विक्टिम है? भाई देखो, मैं तो ये बोलूँगा मेरे भाइयों से जो देख रहे हैं, भाई किसी लड़की को देखने से पहले अपनी बहन बेटी को भी देख लिया करो। अगर तुम्हारी बहन दूसरे की माँ लेना, तो भाई तुम्हारी बहन माँ ली है, तो मान की नजर देखोगे तो अच्छा रहेगा। बाकी गवर्नमेंट किसी की भी हो, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ कमज़ोर हैं। क्यों नहीं हथवा सज़ा देते हैं आप बोलने का उसे मौका दो, बस एक बार। 100 बार थोड़ी दे दोगे, हर बार थोड़ी दे दोगे। जो लोग रेप करते हैं उसको आप क्या बोलना चाहोगे उनके लिए, जो लोग ऐसा सोच रखते हैं? कभी आओ मेरे सामने, मैं बताता हूँ फिर। अपना नज़रिया घर में अलग रखते हैं, बाहर अलग रखते हैं। वाला केस ट्रेंडिंग दिखाया था एक्स वीडियोस पे। अब सोचिए, अब तो ये सब मतलब माइंडसेट ही नहीं बदलेगा जब इंडियंस का, तो फिर कैसे क्या करें बोले। इस तरह से गर्ल्स को देखते हैं कि मतलब पता नहीं क्या कर देंगे, मतलब एक होता ना हवस नजर। सोच उनकी कहाँ तक है, कहाँ तक नहीं है, क्या उनके माइंड में चलता है पता नहीं। रेप आदमी यार करता क्यों? क्योंकि उसको लड़कियों से बात करनी नहीं आती, अप्रोच उसकी गलत होती है। आदमी को यार स्कूल में यार बात नहीं करने दिया जाता है गर्ल्स से, ये सिर्फ यार समाज की वजह से हो रहा है। तो वो कि उन दोनों को यार पास नहीं लाया जा रहा। आप जब भी मेरे से तो आपको यार चीज़ यार छुपाओगे तो वो चीज़ मेरे लिए रहस्य बन जाएगी। तो आपने यार वो मान लो एक यार घूंघट कर रखा है, हाँ तुम देखोगे यार क्या है इसके अंदर। तो अब लड़कियों को बोलते हैं यार स्कर्ट्स मत पहनो, तो वोट मैं कहूँगा वो बहुत यार सही है कि आदमी यार शांत तो रहे। हाथों से बचती है, आपको भी पता है। अगर लड़की सामने से कुछ करेगी तो लड़का तो ऑब्वियस है, उसको प्लस पॉइंट समझ के उसको फिर से छेड़ेगा। So you are saying that women invite rape? हाँ, Women invite rape? यस ऑब्वियस। How? क्योंकि दिल्ली में तो मैं देख चुका हूँ, क्योंकि अगर आप बात करें तो लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ ही आगे से प्लस कर रही है। मतलब क्या प्लस करें, थोड़ा खुले? मतलब खुले, अभी लड़की खुद आगे से पॉइंट देती है कि हाँ कि मेरे से आके लड़का बात करे। अगर यही पॉइंट वो ना दे, जाके थप्पड़ मारे, तो ऑब्वियस है। मैं उन बेटियों को काफ़ी समझाता हूँ। मैं कहा बेटा तुम घर से आए हो, तुम अपना टाइम से यहाँ से 10-11 बजे अपने घर जा रही हो, ये कोई बात थोड़ी है। अपना 8-8:30 अपने पीजी जाओ, 10-10:30 बजे बंद हो जाता तुम्हारा पीजी। तो मैं कई लड़कियों को भी इस बारे में गलती मानूंगा कि वो अपने कंट्रोल में नहीं चल रही है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि हमें अपनी लड़की को बोलना चाहिए टाइम से जाए, या फिर हमें एनवायरनमेंट ऐसा बनाना चाहिए जो कि लड़कियां किसी भी टाइम जाए वो सेफ रहे? नहीं बेटा, टाइम से ही आना चाहिए। लड़कियों की जात को तो एक वो बनाया गया कि लड़की ज़्यादा टाइम से आए। रेप वेस्टर्न कल्चर की वजह से इंडिया में बढ़ते रहे। कैसे एक एग्जाम्पल अगर आप एग्जाम्पल मतलब ये शॉर्ट ड्रेस ऑफ गर्ल्स, ये इसकी वजह से तो क्या होता है, कोई एक लड़की गई तो एक लड़के की वजह उत्तेजना अंदर जगती है। क्यों? Why we are focusing on our clothes? लड़कों को बदलना चाहिए, अपने आप को, आदमियों को बदलना चाहिए। Because even people, I mean girls who wear sari, they also get, I mean
molested and all. वो अपने पैसों से पहन रहे हैं, हमारे पैसों से तो नहीं पहन रहे, अब उनकी मर्जी है। लेकिन लड़के के दिमाग में ये थॉट नहीं आना चाहिए कि मेरे को उसके साथ गलत करना है। Guys need to be trained rather than girls that you should not go outside at the midnight. एक तो हम लड़कियों को बोलते हैं कि रेप ना होने दो, लेकिन लड़कों को हम ये नहीं बोलते हैं कि रेप ना करो। एजुकेशन तो यार मेन है। बंदा इलिटरेट है, उसके माइंड में 24 घंटे वही चीज़ें आती हिट करती हैं कि लड़कियों की वो इज्जत करना जानते नहीं है, घर में उनकी नहीं होती। एक तो देहाती एरिया से आए हो, थोड़े गांव टाइप से, थोड़ा शहर में ज़्यादा घुलना मिलना नहीं है उनका, तो वो ज़्यादातर करते हैं। और ज़्यादातर हमने रेप केस में देखा कि हमेशा जो लोअर बैकग्राउंड से होते हैं वही होते हैं रेपिस्ट। मैं तो समझता हूँ गंवार लोग ये काम नहीं करते, ये काम करते समझदार लोग करते हैं। हम ऑटो चलाते हैं, लड़कियां हमारे साथ इधर से उधर तो हमको खुद अपने बच्चों की तरह उनकी मतलब अंगरक्षक प्लस ड्राइवर बन के चलते हैं हम। आज़ाद देश है, नेताओं कहते हैं लड़कियों को फ्रीडम मिलना चाहिए, लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, और बराबर जब भी होते हैं जब एक लड़का वो कपड़े पहन सकता है तो लड़की वो कपड़े पहन सकती है, लड़का कुछ खा सकता है लड़की भी कुछ खा सकती है, लड़का वाइन पी सकता है तो लड़की भी वाइन पी सकती है, उसका अधिकार है अगर बराबर करना है तो। यहाँ पे जैसे रात को हम 1-2 बजे निकलते हैं, लड़की जा रही होती है, हाँ तो वो भी ऐसे चलती है कि यार डरी सी सेमिस की ये ना आ जाए हमारे पास, ये ऐसा कुछ तो मुझे लगता है कि वो डर रही है हमसे। उसके दिमाग में पहला थॉट ये कि यार ये बंदा कितना ही वेल मैनर्ड हो, कितना ही वेल बिहेव्ड हो, इतने अच्छे कपड़े पहने, बट ये मेरी हेल्प करेगा। और सेफ भी सब है। मेन बात है बंदे कैसे हैं वहाँ के, मेन बंदों पे डिपेंड करता है, तो बंदों के ऊपर डिपेंड है कि भाई वो कैसे ट्रीट कर रहे हैं। अगर मेरे साथ लड़की है तो लड़की अकेली जा रही है तो उसे कैसे ट्रीट कर रहे हैं। आपको लगता है कि 6 साल में कुछ बदला है? तो मुझे लगता है यार ये काफ़ी हद तक बदल चुका है। किस सेंस में बदला है? कैसे लगता है आपको? सिक्योरिटी के सेंस में कैसे लगता है आपको बदला है? लड़कियां तो आज भी डर रही है। नहीं तो मैं बहुत बदला हूँ यार 6 साल में। अच्छा। हाँ तो मुझे लगता है समाज बदला है। रखेंगे तो बलात्कार क्यों होगा? नहीं होगा। जब तक इनका खुला रहेगा तो बलात्कार ही होना है। हर किसी का मूड खराब होगा। अंग प्रदर्शन होएगा तो भैया अच्छे का दिल मचल जाता है। इतनी बड़ी कच्ची पहन के घूमती है मतलब। आजकल तो बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई है जिसके अंदर कपड़े बनते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए कि अभी आप ऐसे कपड़े ना बना के भेजे मार्केट के अंदर। पहले जब ऐसे कपड़े नहीं थे तो बलात्कार कहाँ होता था? नहीं पहले नहीं होते थे। क्यों अपनी बॉडी दिखाती है? क्यों नहीं खाती? आदमी जोश में आके गलत काम कर जाता है। इन मर्दों को सिर्फ लड़कियों के कपड़ों से प्रॉब्लम नहीं है। सिगरेट भी पी रही है, शराब भी पी रही है, देखो शराब पी रही है, इनके 5-5 6 फ्रेंड हैं। तो लड़कों का नशा करना गलत नहीं है, लड़कियों का नशा करना गलत है। अब देखिए लड़का तो जाता है हर जगह, अकेला भी जाता है कहीं कमाने के लिए, मुंबई कलकत्ता मद्रास या विदेश। तो लड़कियां भी जा रही हैं आज। तो वही बात हुई, तभी तो ये सब हो रहा है। रात को 11 बजे 12 बजे मोहल्लों में घूमती है, मार्केटों में घूमती है। क्या मतलब है? अपना काम करो, अपने घर टाइम से पहुंचो। कोई बलात्कार का मतलब? मेरे घर में भी लड़कियां हैं तो पूरे कपड़ा पहन के रहती है, चुन्नी रखती है, सलवार समीज पहनती है। और अगर अपने मर्जी से वो बोलेगी हम अपने मनपसंद का कपड़ा पहनेंगे तो आप नहीं पहनने दीजिएगा? नहीं चलेगा ही नहीं हमारे घर में। तो आपने मतलब औरतों को अपने घर के बांध के रखा हुआ है, तभी तो हमारे घर सेफ है। मैं साफ मना कर दूंगा कि ये नहीं पहन के जाओ। तो आपको नहीं लगता है आप उनका हक मार रहे हैं? नहीं कोई हक नहीं मार रहा मैं उन्हें। इंडिया की जो संस्कृति है, जो तहजीब है इंडिया की, वो बता रहा हूँ मैं। ये साले घर से निकलने मत दो, घर की लक्ष्मी घर में रहती है, अच्छा रहता है। तो कुछ बेकार जो हुआ इस मोबाइल से हुआ। लड़कियां बाहर जा रही हैं, उनका पकड़ के रेप कर दिया जा रहा है, तो इसमें मोबाइल कहाँ से आया? नहीं देखो वो खुद करा रही है, कोई भी उठा के रेप जो मतलब खुद नहीं करता। जबरदस्ती करके ही तो रेप होता है सर। जबरदस्ती कैसे हो जाएगा? मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरे को कोई जबरदस्ती पकड़ कर ले जाएंगे? और जबरदस्ती नहीं हो सकता, ये उसका राजी प्यार भी चलता है। तालियां बेटा दोनों तरफ से बजती है, एक तरफ से नहीं बजेगी। जिस लड़की को जला दिया, उसका रेप करके, उसमें उस लड़की की गलती कैसे हो सकती है? हो सकता है उसकी ये गलती है, उसने कुछ कपड़े ऐसे पहन रखे हो। मतलब ये जो बलात्कार हो रहा है ये लड़कियां खुद भी करवा रही हैं। आप देख लो सब समझदार हैं। महिलाओं की काफी इज्जत करते हैं। देखो बिल्कुल जो महिला है वही इस सृष्टि की देवी है। हाँ महिलाओं का हम सम्मान करते हैं। तो लड़कियां उनकी भी इज्जत करना अच्छा लगता है। आपको भी लगता होगा सर आप महिलाओं की बहुत इज्जत करते हैं? बिल्कुल करता हूँ सर। आप जैसे इज्जत करने वाले भरे पड़े हैं समाज में, होना भी चाहिए भैया सबके लिए। गलती दोनों तरफ से ही होती है, जबरदस्ती कोई नहीं करता। तो जब तक लड़की अपना हाथ नहीं पकड़ाएगी तो बंदा कैसे पकड़ लेगा? जब थोड़ा लड़की बढ़ेगी तो तभी लड़का आगे बढ़ेगा ना। 3 साल 4 साल की बच्ची का रेप होता है, क्योंकि यहाँ की बच्चियों की कोई गलती नहीं। बट अगर 18 से 26-30 के साथ होता है तो कोई गलतियाँ लड़कों की नहीं होती, लड़की इतनी नाबालिग नहीं है। डर लगता है कि सोसाइटी वही सोसाइटी है जहाँ पे हमें रहना है, हमेशा रहना है। हम लोगों के घर वालों को डर लगता है कि रात में 6 बजे के बाद यू आर नॉट सेफ, आप नहीं जा सकते बाहर। फ्रीडम है हम लोगों को, पर हम लोगों का घर का डर भी जायज़ है। जैसे कि एक बार मैं अपने दोस्तों के बीच में ही बैठा हुआ था तो एक लड़का अचानक से बीच में वहाँ पर आता है और बोलता है कि लड़कियों को कभी कॉलेज नहीं जाना चाहिए। तो मैंने पूछा क्यों नहीं जाना चाहिए? तो बोलता है लड़कियाँ जैसे ही कॉलेज में जाना शुरू करती है ना तो अगले ही पल उनके दिमाग में होता है कि बस अब तो सेक्स करना है। सेक्सुअल वायलेंस सिर्फ फिजिकल नहीं होती, हम बातों से भी किसी को वायलेट कर सकते हैं, तो वो तो ऑलमोस्ट सभी करते हैं। आप उनको अगर आज़ाद करोगे बाहर निकलने के लिए, बोलने के लिए, वो सीखेंगी लड़ना अपने लिए।
अगर लड़कों की शादियां देर से हो रही हैं तो लड़कियों की भी शादियां देर से हो रही हैं। तो अगर इसकी ये एक वजह है कि लड़के इस वजह से रेप कर रहे हैं, तो इस तरह से तो लड़कियां भी करने लगे फिर। किसी का कोई हक नहीं है कि वो उसे बोले कि हाँ ये मत पहनो और आप ये पहनो। अगर हम अपने जिस्म दिखा रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उन्हें अपनी तरफ बोल रहे हैं कि आप हमारा रेप करोगे। निर्भया रेप केस में भी जो एक्यूज थे उन्होंने भी ये बातें कही थी कि हम तो सबक सिखा रहे थे उनको। ये जो सोच है सबक सिखाने वाली, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ेगी सोसाइटी की। हम आजकल डिबेट्स कर रहे हैं, आजकल हम बातें कर रहे हैं इन मुद्दों पे, बहुत स्ट्रांगली बातें कर रहे हैं कंपेयर टू हम पहले जब करते थे। आज हम एक मोबिलाइजेशन है, यूथ में भी एक मोबिलाइजेशन है, वी आर रेडी टू टॉक अबाउट इट ओपनली एंड वी आर रेडी टू एक्सेप्ट कि एक प्रॉब्लम है इंडिया में, देयर इज अ रेप प्रॉब्लम इन इंडिया। ये बताओ 4 साल की बच्ची क्या फैशन एक तो नॉर्मल एक नॉर्मल लड़की खड़ी आपके आगे, आपके सामने, क्या पता आपका मन ना करे। It's not womanhood. The clothes she wear, what matters to you? तो ये भी हो जाता है कि अच्छे बुरे लोग भी रेप जैसी चीजों में आ जाते हैं। वहाँ पे ये होता है कि लड़कियां कभी प्रोवोक कर देती हैं। तो कोई दिक्कत नहीं चलती, किसी की भी गलती नहीं है, इंसानों की गलती है। ना तो कोई लड़का ब्लेम करो ना किसी लड़की को ब्लेम करो, यार फ्रीडम है अपनी। हाँ तो अपन तो इसकी वजह सिर्फ लड़कों की होती है गलती। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आजकल गर्ल्स भी कभी कभी उनका एक्सपोजर में वो ये भूल जाती हैं कि हमारे कल्चर भूल जाती है। कभी कभी एक्सपोजर ओके है लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए हर चीज की। जब वो लिमिट से ऊपर हो जाती है तो वो रेप को अपनी बढ़ावा दे देते हैं। फैशन भी तो अवश्य बढ़ाता है। एक परिवार का लड़का रेप करता है तो सारे समाज को कलंक लगाता है। एक लड़का किस जाति का है, किस गांव का है, किस शहर का है, किस देश का है। बीबीसी की न्यूज अभी 10 मिनट पहले आई है कि हिंदुस्तान में रोज कम से कम नहीं 100 रेप होते। उन्होंने 86 बोला था न्यूज में, मैं समझती हूँ 100 से भी ज्यादा होते हैं क्योंकि कई तो रिपोर्ट ही नहीं होते हर दिन। आई डू नॉट नो अगर उनके पास फिगर्स है। ये बीबीसी की इंटरनेशनल न्यूज है जो दुनिया सुन रही है। तो ये 100 घर कौन से हैं जी, मुझे बताइए। ये कौन से 100 घर हैं जो कि इस देश का नाम कलंक करे। 100 घर, 100 माँ बाप, 100 स्कूल, 100 टीचर, ये 100 दोस्त कौन थे। हर घर समाज बनाता है, हर घर समाज को स्वच्छ भी करता है, हर घर समाज को गंदा भी करता है। महिलाएं उसी घर की हैं घर से जहां आप हैं। अपने माँ बाप से पूछो ना, तो अपने भाइयों से पूछो, वो भाई अपनी बहन को रोकता है और एक लड़का ही दूसरी की बहन को छेड़ता है। अपने टीचर से पूछो। तो आपकी शिक्षा में क्या प्रॉब्लम है कि आप अपनी बहनों बेटियों को क्यों रोकते हो। उनके लिए रिस्ट्रिक्शन और लड़के के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। वो रात को 12 बजे शराब पी के भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और लड़की कमाल है, अगर 8 बजे से पहले घर नहीं आई, ये 7 बजे से घर क्यों नहीं पूछ के गई। ये किसकी सोच है। क्या रे प्यार कर। अभी देखो लॉकडाउन में, अभी बीमारी है कोरोना, लॉकडाउन में देखो चुम्मा चाटी कर, क्या फायदा है सही बोलो। फिर अरे मोदी ने किया है, बॉम्बे बनी, लड़के लोग को क्यों नहीं बंद करे, चुम्मा चाटी करे, तो ये गलत बात है ना। तो आप ऐसा सोचते हैं कि उनको रोकना चाहिए ऐसे, मतलब हाँ रोकना चाहिए, मतलब बाहर जाने से रोक देना चाहिए लड़के लोग। हाँ मतलब लड़के लोग बाहर घूमे चलेगा, लड़के लोग नहीं घूमना चाहिए। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि लड़के लोग छोटे छोटे कपड़े पहन के बाहर घूमते हैं। फिर वही बात लड़के लोग देखते हैं वो लोग को। अभी मैं बुढ़ा इंसान देख रहे तो गलत काम है ना। बराबर। फिर सरकार ये नहीं क्या करता है कानून। अभी आप अपनी बेटी का देखने का नजरिया बदलते हो तो क्या फिर भी रेप होंगे इंडिया में? नहीं नहीं, मेरे को तो ऐसा लगता है पुलिस कंट्रोल, that is very important because our police is not working at all. Police is good, then everything will be settled properly. That is all rubbish. नहीं, मेरे को तो ऐसा लगता है कि that is it will work. Okay. You are attracting the opposite sex, right? Okay. So it's better if you are covered up. Okay. इंडिया की पब्लिक ही ऐसी है कि this will not work. They have to cover. You should educate your sons also, I think. फिर लड़की को सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहिए। लोगों को छोड़ क्यों रहे हैं। मतलब दिल्ली में जैसे किया कि डायरेक्ट इनकाउंटर कर दो ना। क्यों, मतलब एक तो रेप हुआ वो लड़की को और वापस उस पे बोल रहे कि नहीं कुछ नहीं, रेप नहीं हुआ। प्लस उसके घर वाले को इतनी परेशानी, उन लोगों को मतलब पैक कर दिया, उन लोग किसी को मिलने नहीं जा रहे। तो ऑलरेडी वो लोग इतने परेशान हैं, इतना मतलब उन पे इतनी प्रॉब्लम, मतलब मेंटली वो लोग इतना फेस कर रहे हैं। और प्लस ये लोग ऐसे कि उन लोग और फैमिली पे उन लोग ज्यादा प्रेशर डाल रहे। मतलब क्या चल रहा है। प्लस कोई बोल नहीं रहा है, कुछ नहीं। इतना फुल रात दिन पूरा निकल गया और कोई किसी ने कुछ भी नहीं किया।
एक्शन नहीं लिया, मीडिया वाले को जाने नहीं दे रहे, मतलब क्या चल रहा है इंडिया में? कुछ भी हो सकता है। तो मतलब सबको पता है कि ये फैमिली की मतलब इतना प्रेशर, ये लोग सब लोग गलत कर रहे हैं, फिर भी फिर भी कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। ऐसे कैसे? अभी यहाँ पे तो एक ही सोचना चाहिए कि यहाँ पे समझो मुंबई में तो उनको हैंग कर दो डायरेक्ट, वही कर दो और क्या, और कुछ इलाज नहीं है। और लड़की तो मैं तो बोलूं छोटे कपड़े पहनो क्या बड़े कपड़े पहनो, वो तो डिपेंड ऑन मेंटालिटी है तुम्हारा। अभी तुम सोचोगे कि उसने क्या पहना हो तो यार अभी अपने उसके बाद नहीं है और क्या। वेल क्लोथ्स मैटर नहीं करता है। सेकेंडली द थिंग इज रेप ऑब्वियसली क्लोथ्स के ऊपर तो होता नहीं है कुछ। ये रेप्स एंड ऑल दैट इन लोग को इतना मैटर करता है। सो आई जस्ट से कि जो लड़के लोग हैं उन लोग को लाइक जो पेरेंट्स है जितना लड़कियों को वो लोग लाइक रोक के रखते हैं एंड ऑल, दे शुड एक्चुअली बी स्ट्रिक्ट विद द गाइज लाइक विद द बॉयज ऑफ द हाउस। लाइक वो लोग बहुत बड़ा चढ़ा के रखते हैं। सो अगर घर से स्टार्ट करेंगे सो ऑफ कोर्स आई मीन देयर बी अ डेवलपमेंट, राइट? 14 साल की 15 साल की लड़की हो जाए उसका बाद में बलात्कार नहीं किया जा। क्या कहता है फिर उनकी दोनों रजामंदी। कहावत है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों बजते हैं जिस बजते से। यो से कहना मेरा। लड़का लड़की गलती कर रहे हैं तो लड़के को खाली भागीदार क्यों माना जाता है? लड़की को घर बिठा देते हैं, लड़के को जेल भेज देते हैं। हाँ, रेप के केसेस में भी लड़कियों की गलती होती है। लड़कियों की भी तो कुछ गलती होगी तभी तो रेप होया है। रेप के केस में टीचर्स कहते हैं कि इसमें लड़की भी गलती करते हैं। लड़कियां लड़कों को देख के स्माइल करती है तो वो अगले को ऐसे लगता है कि हमारी से आकर्षित हो रही है, इस वजह से रेप होता है। घटना ये बार बार हो रही है और होती रहेंगी आगे भी, क्योंकि ना लड़कियों पे दबाव है ना लड़कियों पे दबाव है। ये है एक संसार का रूप जो चलता रहेगा, चलती रहेंगी बातें। तो लड़कों को ऐसे आकर्षित होते हैं उनको देख के, तो इस वजह से लड़के और लड़कियों की दोनों की गलती रहती है, क्योंकि लड़कियां आवारा फन में घूमती रहती है सड़कों पर। लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, जब कोई काम हो तभी निकलना चाहिए। ताली कभी नहीं बजती, आपस में तालमेल होते हैं लड़की लड़कों के, जब भी ताली बजती है ना ताली नहीं बजती एक हाथ से। देखो जी ये बलात्कार नहीं है, लड़का लड़की गलती कर रहे हैं तो लड़के को खाली भागीदार क्यों माना जाता है? लड़की को घर बिठा देते हैं, लड़के को जेल भेज देते हैं। ये कौन सा कानून है? लड़के का भी गलती होता है इसमें, एक लड़के की अकेले की गलती नहीं हो सकती। ये भी है गुड़िया से दूसरा ना क्यों लिया? मारो बाप बेटी पर को संबंध है और मैं गलत सामने देखो तो मुंह पर मारे थप्पड़े, और मुंह पर नहीं थप्पड़ मारेगी तो दूसरों मारते को। 14 साल की 15 साल की लड़की हो जाए उसका बाद में बलात्कार नहीं किया जा। क्या कहता है फिर उनकी दोनों रजामंदी। मियाँ बीबी दोनों राजी होते हैं तो क्या करेगा मुलाकात बीचला, क्या करेगा? जाति कानून दोनों को सजा देती थी, लड़के को लड़की को भी। और ऐसा कानून, ये सरकारी कानून है, लड़के वाला फंस जाता है, लड़की वाला फ्री हो जाता है। इसमें और लेडीज में फर्क होता है ताकत के अंदर, ठीक है? वो अपने आप को कमजोर समझती है, सोचती है कि मेरी समाज में बेइज्जती ना हो जाए, कहीं मेरे को मेरी ससुराल वाले या मायके वाले या कुछ कहना दें, ठीक है? वो इन सब चीज़ों को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए है और वो अपने आप को बचा के रखती है और जो उसकी वास्तविक अधिकार हैं उनसे वंचित हो जाती है। लड़की की इज्जत होती है ना, घर की इज्जत हुई। लड़की की अलग बात होती है सर। लड़का अगर मारपीट करके आएगा तो घर वाले डांट देंगे, वो कुछ देंगे। लड़की कुछ करके आएगी ना तो सारी बदनामी घर वालों की होती है। लड़की की ज्यादा बोलती है। लड़की अपने मत से तो कर रही है तो अपना उसका इज्जत कहाँ जा रहा है? वो तो नहीं मानते ना, वो सोचते हैं कि हाँ भाई इन्होंने कर लिया, लड़की करती है तो गलत है, लड़की करती है तो सही है। बस उनकी थिंकिंग ऐसी है। बहुत गुस्सा आता है। जितनी मेरे भाई है ना उनकी सुनी जाती है, इतनी मेरी नहीं सुनी जाती। किस मामले? किसी भी मामले में अगर मैं किसी मामले में अपने घर में बोलूँ तो पहले उनकी होती है, उनसे ऊपर कुछ नहीं। मेल को ही ज़्यादा माने जाते हैं कि लड़की तो कुछ नहीं होता, इसको कैसे ना कैसे निपट लेंगे इससे, तो फिर वो मेल का ही बहुत पलड़ा भारी रहता है। लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, जब कोई काम हो तभी निकलना चाहिए, नहीं तो घर में रहना चाहिए। हाँ। और लड़कों को काम करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जनानी तो नहीं चाहिए, चाहे किसी की बड़ी हो, किसी भी चाहिए। पढ़ाई करने के बाद भी बराबर का हो जाए हक। ये आप सोच ऐसी ना रखें, क्योंकि आजकल की लड़कियां बहुत ही आगे जा चुकी है। हमें लगता है कि लड़कियां लड़कों के बराबर है, किसी भी चीज में लड़कियां लड़कों से कम नहीं हो सकती। लड़कियों लड़कों से बराबर है? नहीं, सॉरी बराबर है। अच्छा, बल्कि लड़कों से भी ज्यादा ऊपर है। अच्छा, इसलिए कह रहे थे बराबर नहीं है। बहुत लोगों का ये मानना है कि इसमें रेप के केसेस में लड़कियों का भी गलती रहती है, आपको क्या लगता है? हाँ, इसमें गलती होती है कि उनको जैसे जींस की पैंट पहन के चलती है तो लड़कों को ऐसे आकर्षित होते हैं उनको देख के, तो इस वजह से। हाँ,
रेप के केसेस में भी लड़कियों की गलती होती है कि वो मतलब फ्रेंड्स वगैरह बनाती हैं, बाद में मतलब उनमें बुरी संगत का वो होता है असर होता है। रेप के केस में टीचर्स कहते हैं कि इसमें लड़की भी गलती करते हैं, पर पहले हमें फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहिए और फिर हमारी फ्रेंडशिप का फ़ायदा उठाते हैं। लड़कियों की ये गलती रहती है, लड़की है ना जैसे जाती है तो है ना वो ज़्यादा लड़की है ना खुद भी बोलती है, जब तो ये लड़कियों की भी तो कुछ गलती होगी, जब तो रेप होया है। आपसे ताली नहीं बचती, दोनों बातें जिस बातें से जो से कहना मेरा। लड़कियों दोनों की गलती होती है, एक हाथ से ताली कभी नहीं बचती। जो कुछ होता है लड़कियों की वजह से भी होता है और लड़कों की वजह से भी होता है, दोनों की बराबर गलती होती है। रेप शब्द सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले थॉट क्या आता है? The thought which enters my mind is that nowhere girls are safe. मतलब कहीं भी कुछ भी कभी भी everyone has to be girls especially have to be aware about their everything when they move out of their house and it's not safe around India. जो भी रेप करता है उसको तुरंत शूट एट साइड कर देना चाहिए। गुस्सा, victim shaming, victim blaming, forced and big crime. नेचुरली इसको देखा जाए तो लैक ऑफ एजुकेशन है। रेप शब्द सुनकर मेरे दिमाग में सबसे पहले ये बात आती है कि भाई हमारे इस संसार में बेटियों के लिए लोग इतना इनसिक्योर इसीलिए रहते हैं कि जैसे ही लड़कियां 12-13 साल की, इवन आज के ज़माने में तो जैसे ही 8-9 साल की होती हैं खतरे की घंटी उनके ऊपर बजने लगती है कि भाई रात में सुबह शाम लड़कों के बीच में कैसे इनको अकेले छोड़े, किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, नौकर बाई मेड इन सब पे, इवन बच्चे को किसी बस से ऑटो से रिक्शे से किसी भी अनजाने ड्राइवर कंडक्टर के साथ भेजने में भी पेरेंट्स को डर लगता है आजकल। जिस तरीके से हमारे इंडिया में चारों ओर इतने छोटे बच्चों को इवन 6 months 18 months मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि आज के ज़माने में इंसान वाकई है या नहीं है, कैसे कोई इतना घिनौना काम करने की सोच सकता है। ये तो बहुत ख़राब चीज़ है ना ये तो। सिक्योरिटी को लेके बहुत एक ऐसी डर जो विच विल कैरी ऑन फॉर लाइफ लॉन्ग। ट्रस्ट चला जाता है, अपने आप पे भरोसा चला जाता है, देन यू कॉन्टेम्पलेट कि वेयर एम आई रॉन्ग। तो आपके अनुसार देश भर में हो रहे रेप की वजह क्या है, कारण क्या है? एजुकेशन आई थिंक एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वी आर नॉट ओपन अबाउट व्हाट वी टॉक एंड यू नो वी आर सो थ्रेटेंड एंड सो स्कैर्ड ऑफ थिंग्स लाइक दैट हैपनिंग दैट वी जस्ट डोंट टेक इनफ एक्शंस टू प्रिवेंट इट एट द फर्स्ट प्लेस। देश भर में ये जो रेप हो रहे हैं इसका एक सबसे बड़ा कारण जो है ये एक्सपोजर है। आजकल ये जो नेटफ्लिक्स अपना डिज्नी स्टार और ये इन सब में जो इतना ओपनली सारे वीडियोस वेब सीरीज पिक्चर्स बनाई जा रही हैं, उसमें इतना कुछ ओपनली बताया जा रहा है कि उसका थोड़ा असर तो यंग लोगों में पड़ ही रहा। और ख़ासकर ये जो अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयड और बड़े थोड़े पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं, खासकर टीनेजर जिनको कोई बताने वाला नहीं, समझाने वाला नहीं, कोई एजुकेशन नहीं, कोई उनकी परवरिश नहीं है, वो इसका मतलब गलत तरीके से लेते हैं और गलत इस्तेमाल करते हैं। मुझे तो लगता है फ्रस्ट्रेशन की वजह से। इट्स टोटल फ्रस्ट्रेशन और इट इज़ टोटल इनसिक्योरिटी अमंग्स देमसेल्व्स एंड मोर देन एनीथिंग आई फील दैट it is type of revenge or just to make them feel happy, insecurity. You really don't know what's going on in that person's mind. अगर मेरी यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।